नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला और विधानसभा भर्ती में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। इसी पर आज हम बात करेंगे। घोटालों पर बम्पर बयान। उत्तराखंड में हो रही भर्ती धांधलियों को लेकर नेताओं के अपने अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश की जनता और युवाओं के भविष्य को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी भर्ती घोटाले के साथ साथ विधानसभा भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच को लेकर लगातार आंदोलन चला रहा है। वहीं उन पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। चर्चा आज इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह बहुत आपराधिक कृत्य हुआ है और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक माँ बाप अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको पढ़ाते लिखाते हैं। उनकी आशा होती है कि उनका बेटा या बेटी उनकी अच्छा कार्य करे, शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करे। लेकिन इस प्रकार की धांधलेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यह निंदनीय है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि STF ने काम बहुत तेजी से किया है और लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हुआ है ये दुखद है, दुखद ही नहीं, मैं कहूं कि बहुत ही आपराधिक कृत्य हुए हैं। नौजवान आखिर जब एक में धांधली, दूसरे में धांधली, तीसरे में धांधली आएगी तो हमारी नई पीढ़ी किस पे विश्वास करेगी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि उनको कल नौकरी मिलेगी और ऐसा होगा तो ये इसका स्वाभाविक रूप से बड़ी नेगेटिव प्रतिक्रिया है, इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, सरकार ने जिस तरह से स्टेप लिया और STF ने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे लोगों का भरोसा बना है। विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यहाँ कोई राणा है, कोई चौहान है, कोई रावत है, छोटा सा प्रदेश है, कोई न कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है। अगर भर्ती धांधली को हम इस लिहाज से देखेंगे तो हर कोई किसी न किसी का करीबी मिलेगा। विधानसभा मामले में इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आरोपी किसी का भी करीबी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और उसके परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। दो बातें हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दोषी है उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये छोटा राज्य है, आप राणा हैं, ये चौहान हैं, ये रावत हैं। अब जो रावत है उस किसी न किसी का तो रिश्तेदार होगा, छोटा सा राज्य है। ये इस एंगल पर नहीं, हाँ कोई गड़बड़ हुआ है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कहीं भी कोई गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ खड़ी है। लेकिन फर्जी, मुझे मालूम है, मैंने तो स्वयं मीडिया में बोला कि जिस तरीके से कुछ लोगों को एक आदत सी हो गई है फर्जी चीजों को चलाने की, लेकिन जिसमें सच्चाई है, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई भी दी इस दिशा में कि जो भी उन्होंने कहा भी कि दोषी कोई भी होगा किसी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। सलाखों के अंदर जा रहे हैं ना, किसी ने ये पूछा कि किसका भाई और किसका सगा संबंधी है। जेल, जो अपराधी का कोई जाति नहीं है, कोई संबंध नहीं, कोई सगा नहीं है, अपराधी केवल अपराधी। अच्छा सर,
एक तरफ प्रदेश की जनता और युवाओं के साथ छलावा हो रहा है तो वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी इस बात से हैरान है कि गंभीर मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग ही बयान है, चाहे वह भाजपा के प्रभारी हो या फिर तमाम पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आजकल बयानों पर चर्चा में बने हुए हैं। पहले कह रहे हैं कि गलती हो गई, उसको सुधारा जाएगा, उसके बाद लगातार खुद की ही गलतियां करते नजर आ रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि कोई भी भाई भतीजा अगर भर्ती में है तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने इस टिप्पणी से क्या जताना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है भर्तियों में यह रिश्तेदारी एक आम नागरिक की क्यों नहीं दिखाई दे रही। जो भी दिख रहा है वह भाजपा का सगा संबंधी ही इस घोटाले में नजर आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उतनी बातें किस नेता की बात पर विश्वास की जाए। क्वेश्चन गौतम जो इनके प्रभारी हैं वो कहते हैं कि गलती हो गई विधानसभा नियुक्तियों के मामले में, इसे सुधारा जाएगा। वहीं महेंद्र भट्ट पहले कहते हैं जो इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि कोई अनैतिक भर्तियां नहीं हुई हैं, सब नियम कायदे कानून से हुई हैं। और कल परसों ही उनका बयान आता है कि मेरा सगा भाई भी है तो उसकी भी भर्ती निरस्त होनी चाहिए। अब ऐसे में छौंका लगाने आ गए रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। वो कह रहे हैं उत्तराखंड राज्य तो बहुत ही छोटा राज्य है, ऐसे में किसी न किसी की रिश्तेदारी तो किसी न किसी से निकलेगी, तो इसको उस चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए। मैं निशंक जी से पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल वाजिब बात कही आपने, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, ऐसे में यहाँ बेरोजगारी की समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो लगातार धामी सरकार भर्ती में घोटाले या फिर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच को लेकर शुरू से ही सचेत नजर आ रही है। हालांकि विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर जांच कमेटी बन चुकी है जो जल्द ही अपना निर्णय सुनाएगी और लेकिन ज्यादातर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ अन्य कई विभागों में भर्ती में घोटालों को लेकर एसटीएफ द्वारा लगातार अब देखने वाली बात यह है कि इन बयानबाजी ही रहेगी या फिर सब कयास धरे के धरे रहेंगे या फिर जिन भाई भतीजा या मंत्रियों के रिश्तेदार इन भर्तियों में लगे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या फिर यह घोटाले सिर्फ बयानबाजी पर ही प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही। इधर भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मुख्यमंत्रियों का कहना है कि जैसा रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाई भतीजावाद भी अगर होता है क्योंकि छोटा प्रदेश है और कहीं ना कहीं कोई किसी से जुड़ाव रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बयानों का भी असर अब विपक्ष इसको जोरदार से उठा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। सर स्वागत है आपका। अरुण शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हेमा भंडारी हैं, आप प्रवक्ता हैं। हेमा माफ कीजिए विपिन खन्ना हैं, आपका भी स्वागत है सर। साथ ही साथ अंशुल श्रीकुंज हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अंशुल जी स्वागत है आपका। संजीव वर्मा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही से करेंगे। अब जो बयान आ रहे हैं, अगर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के बयान की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अपनों को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा अक्सर होता है, कोई रावत है, कोई राणा है, और लेकिन ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही। इसको कैसे देखते हैं इस बयान को? शैलेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से यूके SSS की भर्ती का ये जो घोटाला हमारे सामने आया, डे 1 जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को इसकी शिकायत प्राप्त हुई, उन्होंने इस तुरंत संजीव जी आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी संजीव जी आपकी आवाज आ रही है। जी 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 शैलेंद्र जी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जैसे ही इस बात की शिकायत मिली कि यूके SSS में कोई घपला
शायद संजू जी की आवाज जो है नहीं आ पा रही है। इसी सवाल के साथ अंशुल, संजू जी अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, हम चाहेंगे आप अपनी बात कह सकते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी शैलेंद्र जी, मैंने कहा सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हमने एसटीएफ को इसकी जो जांच सौंपी है, अभी तक लगभग 35 से अधिक गिरफ्तारियां इसमें पूर्ण हो चुकी हैं और लगातार इस पूरे नेक्सस को नेस्तनाबूद करने की और हमारे कदम पूरी तरह से अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं, जब तक इस पूरे नेक्सस की पूरे चेन को इसकी आखिरी कड़ी तक हम पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं और उसी दिशा में सरकार के निरंतर कदम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यदि इस जांच को लेकर अन्य विकल्प भी हमारे पूरी तरह से खुले हैं, यदि आवश्यकता हुई तो अन्य विकल्पों की और भी सरकार पूरा अपना ध्यान आगे बढ़ा सकती है। और जिस तरह से यूके एसएससी के अलावा विगत समय में कांग्रेस के समय की भी 5 से 8 भर्तियां इस प्रकार की थी जिनके अंदर काफी संशय था और 5 ऐसी भर्तियां थी जिनके अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हो पाए थे, उनको भी निरस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया ताकि युवाओं के भविष्य से कोई भी व्यक्ति कतई खिलवाड़ ना कर पाए। और उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जो युवाओं का एक विश्वास खोया है, उस विश्वास को हम कैसे रिगेन कर पाए, कैसे विश्वास को हम लौटा पाए, इसके ऊपर भी सरकार निरंतर काम कर रही है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन परीक्षाओं को लगभग 7,000 परीक्षाएं हैं, जिनमें 770 वो परीक्षाएं हैं जो 5 परीक्षाएं अभी निरस्त हुई हैं, वो भी प्लस 7,000 अन्य पद इस प्रकार के जिनकी परीक्षाएं अभी संपन्न की जानी है। तो वो सभी पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनके ऊपर फ्री एंड फेयर बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं और जिनका अभी 1 हफ्ते के अंदर पूरा भर्ती का कैलेंडर सरकार के द्वारा जारी किया जाना है। और तो मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ काम कर रही है, गंभीरता के साथ इस पे जांच चल रही है। और मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपका अगला भर्ती का कैलेंडर जारी होने वाला है। आप सभी लोग विपक्ष की राजनीति का हिस्सा ना बनते हुए, विपक्ष क्योंकि विपक्ष को कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है युवाओं से, न युवाओं के रोजगार से, वो केवल और केवल अपनी राजनीति करने के लिए आपके कंधों का इस्तेमाल कर रहा है। आप उनकी राजनीति के कंधे ना बनते हुए अपना पूरा ध्यान परीक्षाओं की तैयारी में लगाएं और ताकि आप चलिए संजू जी जवाब ले लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, जैसा संजू जी का कहना है विपक्ष जो है वो आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र हैं, युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए शैलेंद्र जी, मैंने बड़े ध्यान से अपने भाजपा के मित्र की बात सुनी। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी देश भर में जो देश की संपत्तियां हैं वही बेचने का काम करती थी, लेकिन ये पहला उदाहरण इस राज्य में देखने को मिला कि भर्तियों के प्रश्न पत्र भी इनके कार्यकाल में बिक गए। भाजपा की ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, आकंठ डूबी, और इन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के सपनों को कुचला है, उनके सुनहरे भविष्य को फलीता लगाया है, उनके रोजगार पर एक संकट पैदा किया है और आज ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठकर करते हैं। कौन नहीं जानता इस प्रदेश में 15-15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे, पेपर लीक हुए।
कौन नहीं जानता कि भाई भतीजावाद से किस तरह नौकरियां भरी गई। और आज हो क्या रहा है कि जो मोहरे हैं, जो प्यादे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो असली गुनहगार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने का काम कर रही है। यदि इतने गंभीर हैं और पारदर्शी जांच चाहते हैं तो क्या गुरेज है इनको उच्च स्तरीय जांच से? क्यों नहीं इस मामले को किसी और बड़ी एजेंसी के हवाले कर देते? हमने तो मांग की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन सब भर्तियों की जांच कराई जाए। क्या आपत्ति है इनको? इनको डर ये है कि जो इनके बड़े नेता हैं, इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं, उनके नाम उजागर हो जाएंगे, इनको चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को, जवानी को सड़कों पर ला दिया है। आज वो बेरोजगारी तो पहले से इस राज्य में चरम पे थी, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत करके, परीक्षाएं उत्तीर्ण करके रोजगार पाने की जुगत लगाई थी, उनको भी, उनके सपनों को भी इन्होंने कुचल दिया है। आप बताइए, उत्तराखंड जैसे देवभूमि प्रदेश में 15-15 लाख रुपए में यदि प्रश्न पत्र बिकेंगे तो क्या छवि हमारी पूरे देश में जाएगी? क्या उदाहरण पूरे देश के लिए हम प्रस्तुत करेंगे? लेकिन कहा यह जा रहा है अंशुल जी, कार्रवाई सरकार कर रही है, और इसके पहले भी जब सरकार आपकी थी तब भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए जहां पर पेपर लीक के मामले भी आए। उस वक्त भी सरकार सवालों में रही, लेकिन कार्रवाई तब भी हुई, कार्रवाई अब भी हो रही है। लेकिन कार्रवाई कहा जा रहा है, एक्शन हो रहा है, और जो भी जिम्मेदार है बख्शे नहीं जाएंगे भी साफ कर दिया गया है। आपके पास लौटेंगे पीसी थपलियाल जी, हमारे साथ बने यूकेडी से वरिष्ठ नेता है। पीसी थपलियाल जी, हम देख रहे हैं अब यूकेडी के भी बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, तमाम सारी पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर उतर आई। क्या कहेंगे, जो कार्रवाई हो रही है क्या अपेक्षित नहीं है? जैसे अपेक्षा उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, अब तो ये पूरा केस उलझ गया है, और ऐसे उलझा है कि एसटीएफ की भी हाँफने लग गई है। एसटीएफ, उसकी जीभ बाहर निकल गई है, क्योंकि कुछ रास्ता इसलिए नहीं सूझता कि सिस्टम में जो छेद थे, उन छेदों का उपयोग कर इसमें धांधली करने वाले तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनका क्या किया जाए? क्योंकि हर चीज, जो कोई भी सजा होती है, जो कोई भी अपराधी डिक्लेयर होता है, वो संविधान के मुताबिक होता है और सिस्टम के मुताबिक होता है। अब समस्या ये आ गई है कि सरकारों ने सिस्टम को तो बनाया ही नहीं था। अगर सिस्टम, भर्ती का सिस्टम बनाया होता, अगर तिवारी जी ने आते ही सिस्टम बनाया होता, तो निरंतर हर मुख्यमंत्री इस पूरी जो भर्ती घोटाला हुआ है इसका अपराधी है। क्योंकि किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे युवा, जो राज्य आंदोलन हुआ था, उस राज्य आंदोलन के पीछे जो छुपा हुआ था रोजगार, उस रोजगार, युवाओं को जो रोजगार था, उसको न्याय संगत देने में सारी सरकारें फेल रही हैं। अब ये जो तमाशा मचा हुआ है, और इस तमाशे में जब जनता देख रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि हम बहुत बड़ी 70 सालों से जो होता आया है, तो इसलिए जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, और वही लोग इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और वही लोग ज्यादातर, मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने किए हैं अपराध, लेकिन उन्होंने जैसे दाल में नमक की तरह, ये तो नमक ही खा गए दाल में, इतनी ज्यादा रहता बिखरा दिया इन लोगों ने कि उससे अब इनके कभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आके बकबक कर रहे हैं, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री निशंक भाषा पे लगाम लगाई। तो कहने का मतलब यह है, पे लगाम लगाइए, लेकिन सर पीसी थपलियाल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी की शासन में रही हो, अगर वर्ष 2016 की बात करें तो जो वीडियो भर्ती थी उसमें भी घोटाला हुआ था, उसमें भी उसकी जांच विजिलेंस के पास गई, लेकिन अब तक कोई नामजद नहीं हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, जवाब भी लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद भी चर्चा इसी पर की लगातार जो पिछली सरकारों में भी इस तरह के मामले सामने आते रहे, चाहे भर्ती घोटाला हो या फिर पेपर लीक मामला हो, क्या अब उस पर रोक लगेगी? और जो कार्रवाई है वो कितनी पारदर्शी है, कितनी निष्पक्ष है, या उच्च स्तरीय जांच की जो बात की जा रही है उसकी जरूरत है? एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में यूके SSSC पेपर लीक मामले की। इसके अलावा जो विधानसभा में भर्ती हुई है उसको लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई। अलग अलग बयान आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, उनके बयानों में भी अलग अलग बयान आ रहे हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी पर बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी हैं। विपिन जी, आप ही के पास आएंगे। हमने देखा आम आदमी पार्टी की भी तमाम सारे कार्यकर्ता इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और उनकी भी यही मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है जो इस वक्त जांच हो रही है वो ठीक नहीं है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगातार गिरफ्तारी हो रही है और ये भी सामने आ रहा है जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनका कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे नेताओं से संबंध भी रहा है। शैलेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष और पूरी की पूरी प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा जो मांग कर रहा है कि जितने लोग इस पेपर लीक मामले में पकड़े जा रहे हैं वो लोग प्यादे और मोहरे हैं। शुरू से डिमांड, ये मांग होती आ रही है, जबकि बेरोजगार संघ ने भी पुरजोर तरीके से ये मांग करी है कि आपने जो STF को जांच सौंपी थी, STF जिस स्तर तक जा सकती थी वो जा चुकी, लेकिन अब उससे अगला स्तर जो है, जहां तक वो नहीं जा सकती, जहां तक वो पूछताछ नहीं कर सकती, यहां तक कि अब तक सचिव और अध्यक्ष से भी STF पूछताछ की हिम्मत नहीं कर पाई। और यदि जांच में कोई हाकम सिंह पकड़ा गया हो या अन्य लोग, जो 40 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से अगर किसी ने एक भी मंत्री या नेता का नाम लिया होगा, हम नहीं जानते इस विषय में कि लिया या नहीं लिया, अगर लिया होगा तो क्या STF की हिम्मत है उस व्यक्ति तक बात करने की या उससे पूछताछ करने की? देखिए, सबसे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं कि ये जो घोटाला है ये मध्य प्रदेश के व्यापम में जो घोटाला हुआ है वो उस स्तर का घोटाला है। व्यापम में आपको पता है मंत्री और केंद्रीय मंत्री तो के नाम आ गए थे, लेकिन लचर जांच व्यवस्था में सब छूट गए। तो वही व्यवस्था यहाँ पर चली आ रही है। अभी वर्मा जी बड़ी सांत्वना दे रहे थे प्रदेश के युवाओं को कि प्रदेश के युवा विपक्ष का कंधा ना बने, उनको राजनीति करने का मौका ना दें, सरकार पर विश्वास रखें। हम लोग जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब लोग जेल जाएंगे, अंतिम व्यक्ति जो इसमें अपराधी है वो जेल जाएगा। अरे एक बात बताइए, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि डर किस बात का है? अगर CBI की मांग, चलिए आप विपक्ष को कह सकते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है,
वो 10,000 युवा जो सड़कों पर है बेरोजगार संघ का, वो कौन सी राजनीति कर रहा है? आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष साफ साफ कह चुके हैं, अगर सरकार हमसे बात करे तो हम सरगना का नाम बताने को तैयार हैं। तो क्या ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की कि उस बेरोजगार संघ ने, जिसने खुलासा किया है इस बड़े प्रकरण का, उससे आप पूछताछ करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं? अगर वो बताने को तैयार है तो पूछिए। अभी आपने अभी बयान सुनाए पूर्व मुख्यमंत्रियों के, अभी त्रिवेंद्र जी का भी बयान सुनाया आपने, निशंक जी का भी बयान सुनाया। मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया इस पे कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, अंदर झूठों की जमात इकट्ठा है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। जो पूर्व मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो सरकार की आड़ में खड़े हुए हैं, मुझे बताइए कुंभ घोटाले का आरोप किस पे है? ढेका ढेचा बीज घोटाले का आरोप किस पे है? अरे जब आरोपी सरकार के पक्ष में खड़े होकर उनकी ढाल बनने लगेंगे तो बेरोजगार जो युवा है वो कहां जाएगा? किससे न्याय की गुहार लगाएगा? देखिए, कोई विपक्ष अगर मांग नहीं कर रहा तो बेरोजगार संघ मांग कर रहा है। विपक्षी ना मानिए, हम तो राजनीति कर रहे हैं। जो बेरोजगार संघ मांग कर रहा है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो तो मुख्यमंत्री जी को क्या आपत्ति है? वो जाहिर कर दें। जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास आएंगे संजू जी, आपके रिएक्शन लेंगे। उससे पहले हमारे साथ काफी वक्त हो गया, वरिष्ठ पत्रकार बने अरुण शर्मा जी हैं। अरुण जी, आपके रिएक्शन चाहेंगे। जो जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? सर नहीं, अगर जांच हो जाए तो हर्ज क्या है? सवाल तो ये है ना, अगर हो जाए तो हर्ज क्या है? उससे तो अच्छा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए, एसटीएफ ने जांच की, 40 से ज्यादा पकड़े हुए हैं और शायद एक आध दिन में और गिरफ्तारियां होने वाली है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतने लोग पकड़े हुए गए, मान लिया गड़बड़ी हुई, 300-400-500 लोगों को नकल कराई गई या पेपर लीक कराया गया, लेकिन भाई इस प्रदेश के बाकी जो लोग थे जिन्होंने ईमानदारी से पर्चा दिया, एग्जाम दिया और ईमानदारी से निकले हैं और आज नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो तलवार लटक गई। वो क्या करेंगे? जैसे ये जो रैंकर्स परीक्षा हुई, जो मतलब हेड कांस्टेबल से जिन्हें सब इंस्पेक्टर बनना था, उनकी परीक्षा हुई, उसमें किसी ने जांच की मांग नहीं की, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। और जबकि उसी दिन हेड कांस्टेबल की भी परीक्षा हुई थी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो सवाल तो यह है कि आप अगर एक लाठी से सबको हाँक रहे हैं तो तमाम परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए थे, फिर तो तमाम जो रिजल्ट है वो रद्द होने चाहिए थे। अब वो जो तलवार लटकी हुई है, ना बेचारे ढंग से नौकरी कर पा रहे और ना ये तो पता नहीं कल क्या हो, कल उन्हें भाग का रास्ता ना देखना पड़े। दूसरी चीज, विधान शायद अरुण जी की आवाज नहीं आ पा रही है। संजू शर्मा जी के पास ही आएंगे। संजू जी, जैसा कि अरुण जी भी ये कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय अगर जांच की बात की जा रही है, उसमें हर्ज क्या है? अगर सीबीआई की जांच की बात सामने आ रही, वो करा सकते हैं, किसी एजेंसी से कराए। जी संजू जी। शैलेंद्र जी जिस प्रकार से हमारा तमाम विपक्ष एक ही बात को डे वन से लगातार बार बार रिपीटेशन कर रहा है कि आप सीबीआई से जांच कराइए या इससे जांच कराइए, उससे जांच कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि एसटीएफ की जांच हमारी एक सही दिशा में चल रही है और हमारे तमाम विकल्प खुले हुए हैं। हमारे को इसके बाद यदि अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की आवश्यकता हुई तो हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि चाहे जो भी एजेंसी से हमको जांच कराने की आवश्यकता हुई, हम पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी करते हुए पूरी तरह से हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है कि हम किस तरह से पूरी तरह पारदर्शिता के साथ इस जांच को हम लोग संपन्न कराएं, ताकि हमारे युवाओं का हमारी जो जितनी संवैधानिक और संस्थाएं हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं, उन पर हमारा विश्वास
100% कायम रहे और जो अभी यूके एसएससी के माध्यम से जो युवाओं का विश्वास टूटा है, एक विश्वास का ह्रास हुआ है, उस विश्वास को भी संजीव जी, आपका फोन जो है वो म्यूट हो गया, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर लें। न्याय ला सके सरकार का पूरी तरह से सरकार धीर गंभीर है और मैं सोचता हूँ विपक्ष मात्र राजनीति करने के लिए अनावश्यक नहीं, विपक्ष का कहना संजू जी ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, चाहे यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी का कहना है कि आप सत्ता में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार को बोलिए सीबीआई जांच के लिए, वक्त भी नहीं लगेगा, वो राजी हो जाएगी। तो परेशानी क्या है? शैलेंद्र जी, जैसे मैंने अभी आपको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से स्पष्ट किया है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने इस बात का लिए बोला है कि हमको एसटीएफ के अलावा यदि किसी भी एजेंसी के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की आवश्यकता हुई तो हम जांच कराएंगे, हम पीछे कतई नहीं हट रहे हैं। हमने विपक्ष के बोलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा कि हमारे तमाम विकल्प खुले हैं। जिस प्रकार से विधानसभा की भर्तियों में जो घपले घोटाले की बात या अनियमितताओं की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से स्वयं संज्ञान लेते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्षा जी को एक आग्रह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सन 2000 जब से हमारा नए राज्य का सृजन हुआ है, उत्तराखंड राज्य का, तब से लेके और आज 2022 तक की जितनी भी वहां पर भर्तियां हुई हैं, उनमें यदि जिन भी भर्तियों में अनियमितताएं पाई जाती हैं, उन सभी के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने की उन्होंने बात कही। तो हमारा मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। हम किसी अपने युवाओं के मन के अंदर कोई भी भ्रम और भय का वातावरण कभी कतई बनने नहीं देना चाहते। जवाब ले लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, जैसा संजू जी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री शैलेंद्र जी, एक लाइन मेरी रह गई है। जैसे ही ये यूके ट्रिपल एससी की बातें और ये अनियमितताओं और घपले की बातें सामने आई थी, तो उससे 3 या 4 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही एक डिबेट हुई थी और जिसमें आपका ये जो आंदोलनकारी हमारे युवाओं का संघ है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका वो भी उस डिबेट में शामिल थे और उन्होंने एप्रिशिएट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम को और उन्होंने कहा था कि एसटीएफ से आप लोग जो जांच करा रहे हैं, हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जांच जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जितने जल्दी आप परीक्षाओं को दोबारा से करवाने का काम करे सरकार। तो हम सरकार से मात्र यही चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता हमारे पास, बाकी लोग भी हैं। अंशुल जी, जैसा संजू जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात कही है। उनका भी कहना है अगर जरूरत पड़ी तो हम जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, उससे भी हम जांच कराएंगे। कुल मिलाकर उनका भी कहना है कि जो भी दोषियों बख्शे नहीं जाएंगे, ये विश्वास वो जता रहे हैं लोगों को। फिर परेशानी क्या है अंशुल जी? शैलेंद्र जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, आवश्यकता तो आज है। आप जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए। जो दोषी होगा, यदि आपकी मंशा साफ है, दोषी को आप दंडित करना चाहते हैं, तो आप जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, सीबीआई की या किसी एजेंसी की जांच कराइए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराइए। जो दोषी होगा वो सामने आएगा। लेकिन जिनके लिए आप जांच का प्रपंच रच रहे हैं, जिस जांच से वही लोग संतुष्ट नहीं है, तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? इस एक बात। अब तो एक और चीज होने लगी है। अभी आपने कहावत सुनी होगी, शूट द मैसेंजर, अंग्रेजी में कहावत है। अब तो जो विसिल ब्लोअर हैं, जो ये आवाज उठा रहे हैं, पिछले दिनों भी एक लिस्ट जारी हुई
उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नाम जुड़े। अब तो उन विसिल ब्लोअर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए, यदि कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर कोई चीज गलत आरोप है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए जिसने आरोप लगाए। लेकिन आप बिना जांच के उसी पर उंगली उठाने लगे जो आप पर आरोप लगा रहा है। तो ये जो नया एक प्रपंच इन्होंने तैयार किया है, यही इसी वजह से जांच को विलंबित करना चाहते हैं, जिससे जांच की आंच इनके जो असली गुनहगार हैं, इनकी पार्टी के नेता, उन तक न पहुंचे। कल भी आपने देखा बिल्कुल गलत। शैलेंद्र जी, अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए, अंशुल जी को कंप्लीट करने दीजिए, संजू जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। अब तो इनकी सरकार का द्वंद इतना बढ़ गया है कि एक मंत्री ट्रांसफर की लिस्ट जारी करता है और मुख्यमंत्री उस लिस्ट को रोक देते हैं। तो कृपया अपनी जो पार्टी की भीतरी राजनीति है, सरकार की भीतरी राजनीति है, उसको प्रदेश के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने में व्यर्थ न करें। आपने इस प्रदेश के युवाओं के सपनों को कुचला है, उनके रोजगार को छीना है। इस पाप से आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन अब कम से कम उसकी जांच हो जाने दीजिए। जो आपके दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। ये आपका नैतिक धर्म है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपको प्रचंड बहुमत इस प्रदेश के लोगों ने दिया है। इसलिए नहीं दिया था कि आप युवाओं के रोजगार जो है 15-15 लाख रुपए में पेपर लीक कराएंगे। इसलिए नहीं दिया था कि आप शैलेंद्र जी, सर 2016 में जब वीडियो भर्ती हुई थी उस वक्त आपकी सरकार थी। अंशुल जी, 2016 में भी ऐसा हुआ था, वीडियो भर्ती में भी जो पास कराने के नाम पर पैसे लिए गए। तो उस वक्त भी जो कंपनी है RMS टेक्नो सोल्यूशन कंपनी, वो उसी ने ये करवाया था, जो जिम्मेदारी थी पेपर की उसी की थी। उस वक्त भी कंपनी सवालों के घेरे में आई थी। एक बार फिर से इसी कंपनी का नाम सामने आ रहा है। तो ये कहना कि इस सरकार में ऐसा हुआ, पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों की सरकारें नहीं है, दोनों वक्त में होता रहा है। लेकिन अब जरूरत है एक कड़ी कार्रवाई करने की, जो भी दोषी बख्शे ना जाए। क्या कहेंगे पीसी थपलियाल जी? मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम लोग अगर सीबीआई की इंक्वायरी कराने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार सीधा कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि ये जो पूरा भर्ती घोटाला है इसकी जिम्मेदार सरकार है। और सरकार सीधा कटघरे में खड़ी होती है। यानी सीबीआई किसकी इंक्वायरी करेगी? सरकार की। अब समस्या ये आती है कि इंक्वायरी तब होगी कि जब कोई पता न लगाओ। सब हमारे सामने है। हमारे सामने ये है कि कभी भी कोई भी विधायक कोई ऑर्डर इशू नहीं करता कि इनको भर्ती करो। भर्ती कौन करता है? भर्ती करने वाली कार्यपालिका होती है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कार्यपालिका ने एग्जीक्यूट किया। नेताजी ने बोल दिया कि इसको भर्ती करो, लेकिन उसमें नेताजी तो कैसे, अब सीबीआई आ गई, वो कैसे नेताजी को पकड़ेंगे? नेताजी तो साफ चले गए। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जनता की अदालत की तरफ कोई भी विपक्षी दल जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जनता को अपने विश्वास में लेते, तब इनके चूल्हे हिलेंगे, तब भाजपा घबराएगी। क्योंकि अभी भाजपा किसी तरह से आधी जनता को तो अंधा करके बिठा रखा है और आधी जनता को बेवकूफ बना के बिठा रखा है कि सरकार कर रही है। लेकिन जनता आज चौंक गई कि भाई जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो जर्मनी जा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अब वो जर्मनी जा रहा है। जो पीसी थपलियाल जी, एक बात तो मानेंगे, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, जो दोषी गिरफ्तारियां हो रही, लगातार हो रही हैं। तो आप ये कहते हैं गिरफ्तारियां नहीं हो रही, किसी को बचाने का काम किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? मतलब ये अभी जो विधायक तो पकड़े ही जाएंगे जिन्होंने करवाया है, जो हमें जिनको बड़ी मछली बोल रहे हैं, इन्होंने हाथ से लिया। अभी देखो आरएसएस को थोड़ा किसी ने बोल दिया था, वो बोले बाप रे किसने बोल दिया, अभी एफआईआर करेंगे। ये वो ईमानदार बन रहे हैं, नेता सबके सब ईमानदार बन रहे हैं, 100 चूहे खा के ईमानदार बन रहे हैं। अब इसका इलाज किसके पास है? अगर ये डिबेट अगर गंभीरता से हम करें तो हर वर्मा जी का भी, खन्ना जी का भी, सबका फर्ज बनता है। थपलियाल जी, आप ये मानते हैं अगर जी जो बयान अगर सामने आते हैं तो उसमें इस सरकार के, जो चाहे वो अभी की सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनके भी नाम सामने आ सकते हैं सर? मैं तो सबको जानता हूं।
मैं उपनल में किस तरह की भर्तियां हरक सिंह रावत ने की थी मैं जानता हूं। कांग्रेस के टाइम में उपनल की भर्तियों से ही तो गड़बड़ शुरू हुई है। उपनल ये दूसरी चीज ये है कि आजकल सबसे पहले एक सिस्टम फॉलो करते हैं लोग, टेम्परेरी रखते हैं। दे आस्क आउटसाइड एजेंसी, आउटसोर्स एजेंसी कि हमें ठेके में आदमी चाहिए। अब ठेके में आउटसोर्स एजेंसी कैसे भी दे दे। अब समस्या है कि मांगने वाला अपराधी कैसे बनेगा फिर। यहाँ ये बहुत उलझा हुआ मामला है, इसको हमें मिल बैठ के सुलझाना चाहिए। समय कम है संजू, समय कम है चूंकि हमारे पास। संजू जी से आखिरी रिएक्शन लेंगे। संजू जी कुछ कहना चाहते हैं? संजू जी, अब जैसे कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम जांच एजेंसियों से जांच करवाएंगे जरूरत पड़ी, तो क्या वो वक्त आ गया है? विरोध है, युवा छात्र सभी सड़कों पर हैं, विपक्षी पार्टियों की भी मांग है, क्या वो मांग नहीं माननी चाहिए? संजू जी। शैलेंद्र जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने अपने आंदोलनरत जितने भाई बहन आज आंदोलनरत हैं, उन सबसे भी आग्रह किया है कि आप आए, मुझसे वार्ता करें और आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं मैं उनको दूर करने का काम करूंगा। और आप लोग जैसा चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी है या हो रही हैं या जो भी पाइपलाइन में है, वो बिल्कुल एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरी तरह से वो उसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम युवाओं को पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहते हैं बिल्कुल कि हम बिल्कुल देखने वाली बात होगी जांच एजेंसियों से जांच कब कराई जाएगी और कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं। जैसा कि विपक्ष कह रहा है, सरकार में से बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती सरकार हैं उनमें भी क्या नाम सामने आ सकते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तुम बात कर रहे थे यूके SSC की जो पेपर लीक हुआ, इसके अलावा जो विधानसभा भर्ती, उसके अलावा जो पिछली भर्तियां हैं पिछली सरकारों में, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बयान भी अलग अलग लोगों के आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी इन बयानों का कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है।